अगर तुम ट्रेडिंग में बार बार प्रॉफिट बनाकर भी आखिर में खाली हाथ रह जाते हो, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम बदल सकती है। मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, मार्केट में पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे बचाना। और सच ये है कि 90% ट्रेडर्स प्रॉफिट इसलिए नहीं खोते क्योंकि उनका एनालिसिस गलत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना नहीं आता। मैंने खुद वो फेज देखा है जब मैं लगातार सही ट्रेड ले रहा था, लेकिन फिर भी अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट को लॉक करना नहीं जानता था। आज मैं तुम्हें वही सिस्टम, वही माइंडसेट और वही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं जिससे मैंने अपनी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। यहां कोई गेसवर्क नहीं होगा, कोई फैंटेसी नहीं होगी, सिर्फ रियल एग्जीक्यूशन जो एक्चुअली काम करता है। अगर तुम रेडी हो अपने प्रॉफिट को लॉस में बदलने की हैबिट खत्म करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही है। मैं तुमसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें ट्रेडिंग में रोज प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, तो क्या तुम सच में पैसा बना पाओगे? अजीब लगता है सुनने में, लेकिन यहीं सबसे बड़ा ट्रैप छुपा हुआ है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैं हर दिन चार्ट्स के सामने बैठकर बस एक ही चीज सोचता था, आज कितना प्रॉफिट बनेगा। मैं सेटअप ढूंढता था, एंट्री लेता था, और कई बार मार्केट मेरे फेवर में भी जाती थी। लेकिन दिन के एंड में जब मैं अपना अकाउंट देखता था, तो या तो प्रॉफिट बहुत कम होता था या फिर पूरा गायब। शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, फिर लगा कि शायद मेरा एनालिसिस वीक है, लेकिन सच कुछ और ही था। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे माइंडसेट में थी। मैं प्रॉफिट बनाने पर फोकस कर रहा था, लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ट्रेडिंग में असली गेम प्रॉफिट बनाना नहीं, बल्कि उसे बचाना है। तुम खुद ऑब्जर्व करो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम प्रॉफिट में थे लेकिन एग्जिट नहीं किया, और फिर मार्केट रिवर्स होकर तुम्हारा प्रॉफिट खा गई। यही वो मोमेंट है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं। देखो, मार्केट तुम्हें बार बार अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए प्रॉफिट स्टोर करके नहीं रखेगा। प्रॉफिट लेना, उसे प्रोटेक्ट करना, ये पूरी तरह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मैं प्रॉफिट में होता था, मेरा बिहेवियर बदल जाता था। मैं काम ट्रेडर से सडनली इमोशनल ट्रेडर बन जाता था। मेरा फोकस रूल से हटकर उम्मीदों पर शिफ्ट हो जाता था। मैं सोचता था, थोड़ा और रुकता हूं, शायद और ऊपर जाएगा। और यही थोड़ा और मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाता था, क्योंकि मार्केट थोड़ा और नहीं समझता, मार्केट सिर्फ मूवमेंट समझता है। उस दिन मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस जगह लॉस नहीं है, सबसे डेंजरस जगह है प्रॉफिट जोन। क्योंकि लॉस में तुम अलर्ट होते हो, लेकिन प्रॉफिट में तुम केयरलेस हो जाते हो। मैंने खुद को बार बार उसी पैटर्न में फंसते देखा। प्रॉफिट आता था, मैं उसे होल्ड करता था, फिर मार्केट रिवर्स होती थी और मैं या तो ब्रेक इवन पर निकलता था या लॉस में, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस गिरने लगा। फिर मैंने अपनी ट्रेड्स को डीपली एनालाइज किया और मुझे एक शॉकिंग ट्रूथ मिला। मेरी ज्यादातर ट्रेड सही थी, लेकिन मेरा एग्जिट गलत था। यहीं से मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हुआ। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं एंट्री सही ले रहा हूं, तो फिर पैसा क्यों नहीं बना पा रहा? और जवाब बहुत सिंपल था, क्योंकि मैं प्रॉफिट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। मैं उसे सिक्योर करने के बजाय गैम्बल कर रहा था। मैंने समझा कि मार्केट तुम्हें पैसे कमाने का मौका देता है, लेकिन पैसे रखने की स्किल तुम्हें खुद डेवलप करनी पड़ती है। यहीं से एक नया थॉट मेरे दिमाग में आया, क्या होगा अगर मैं प्रॉफिट को ग्रो करने के बजाय पहले उसे बचाना सीख लूं? यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने धीरे धीरे अपना फोकस शिफ्ट करना शुरू किया, प्रॉफिट बनाने से हटाकर प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने पर। और जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, मेरी ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। अब मैं हर ट्रेड में एक्साइटमेंट नहीं ढूंढता था, मैं कंट्रोल ढूंढता था। अब मैं मार्केट से ज्यादा खुद को मैनेज करने लगा था। और यहीं से मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो होता है जो अपने कमाए हुए को बचा लेता है। अब सवाल ये है, अगर असली गेम प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है, तो फिर हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना कैसे चाहिए? क्या हमें उसे जल्दी बुक करना चाहिए या उसे ग्रो होने देना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम सच में मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं या सिर्फ खुद को? यही वो जगह है जहां तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज होने वाला है, और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर असली गेम प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है, तो हमें सोचना कैसे चाहिए? मैं तुम्हें वही शिफ्ट बताता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। पहले मैं हर ट्रेड में यही सोचता था, इससे कितना प्रॉफिट बनेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सवाल ही गलत है, क्योंकि जैसे ही तुम प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, तुम्हारा दिमाग फ्यूचर में चला जाता है। तुम इमेजिन करने लगते हो,
कितना पैसा बनेगा, कितना ग्रो होगा, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि मार्केट फ्यूचर नहीं देता, मार्केट सिर्फ करंट मूवमेंट देता है। मैंने खुद को रीट्रेन किया। मैंने अपने दिमाग में एक नई लाइन डाल दी, मैं यहां पैसा कमाने नहीं आया हूं, मैं यहां रिस्क मैनेज करने आया हूं। शुरू में यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यहीं से प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। देखो, सच बहुत क्लियर है, तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम 3 चीजें कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारा एंट्री, तुम्हारा एग्जिट और तुम्हारा रिस्क। और यही 3 चीजें तुम्हें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाती हैं। मैंने जब ये समझा तो मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कर दिया। मैंने फोकस शिफ्ट किया, मैं कितना लूज कर सकता हूं इस पर। क्योंकि अगर तुम लॉस कंट्रोल कर लेते हो तो प्रॉफिट अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम 10 ट्रेड्स लेते हो। अगर हर ट्रेड में तुम अपना रिस्क फिक्स्ड रखते हो और अपने रूल्स फॉलो करते हो तो तुम्हें हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस डिसिप्लिन रहना है। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे तो तुम रूल्स तोड़ोगे, और जैसे ही रूल्स टूटते हैं गेम खत्म होना शुरू हो जाता है। मैंने खुद ये गलती सैकड़ों बार की है। मैं ट्रेड लेता था, प्रॉफिट में जाता था और फिर सोचता था थोड़ा और होल्ड करता हूं। फिर मार्केट रिवर्स होती थी और मैं रिग्रेट में चला जाता था। फिर अगली बार मैं जल्दी एग्जिट करता था और मार्केट मेरे एग्जिट के बाद ही मूव कर जाती थी। यानी मैं हमेशा मार्केट के अगेंस्ट फील करता था। यहीं मैंने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे सोचने के तरीके में है। मैं आउटकम ड्रिवन था, प्रोसेस ड्रिवन नहीं। फिर मैंने खुद को एक नया रोल दिया। मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं रिस्क मैनेजर हूं। अब जब भी मैं ट्रेड लेता हूं, मैं ये नहीं सोचता कि कितना प्रॉफिट मिलेगा। मैं ये सोचता हूं कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं कितना सेफली बाहर निकल सकता हूं। और जैसे ही ये क्लैरिटी आती है, तुम्हारा फियर भी कम हो जाता है और ग्रीड भी। क्योंकि अब तुम गेस नहीं कर रहे, तुम प्लान फॉलो कर रहे हो। मैंने अपने हर ट्रेड के पहले रिस्क डिफाइन करना शुरू किया। कितना लूज कर सकता हूं, कहां एग्जिट करना है, क्या कंडीशन होगी। और उसके बाद मैंने खुद को ट्रेन किया कि मैं आउटकम को एक्सेप्ट करूं। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, गुड। अगर लॉस में जाता है, भी गुड। क्योंकि दोनों ही मेरे प्लान के अंदर हैं। यहीं से इमोशनल प्रेशर खत्म होना शुरू होता है। और जब इमोशनल प्रेशर खत्म होता है तब तुम क्लियर डिसीजंस ले पाते हो। अब तुम मार्केट को चेज नहीं करते, तुम उसे ऑब्जर्व करते हो। अब तुम हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मूव्स पर एक्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तुम प्रॉफिट को गैम्बल नहीं करते, तुम उसे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। रिस्क मैनेज करना समझना आसान है, लेकिन उसे रियल टाइम में अप्लाई करना सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि जब रियल मनी इन्वॉल्व होता है तब तुम्हारा ब्रेन फिर से इमोशनल हो जाता है। तो सवाल यह है कि जब ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कब एग्जिट करना है, कब होल्ड करना है, और कैसे इंश्योर करना है कि प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो। यहीं से आता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन, जो तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग बनाता है। तो अब बात आती है सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। जब ट्रेड प्रॉफिट में आ चुका है तब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। यहीं पर 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रॉफिट को हैंडल कैसे करना है। मैं तुम्हें वही सिस्टम बताता हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेवलप किया और जिसने मेरी ट्रेडिंग को स्टेबल बनाया। पहले मैं क्या करता था, जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता था मैं कुछ नहीं करता था। मैं बस चार्ट को देखता रहता था और मन में एक ही थॉट चलता था, अभी नहीं, थोड़ा और। यानी मेरे पास कोई क्लियर एग्जिट प्लान ही नहीं था। और जब तुम्हारे पास प्लान नहीं होता तो तुम्हारे डिसीजंस इमोशंस लेते हैं। यही मैंने सबसे पहला रूल बनाया, हर ट्रेड के साथ एग्जिट पहले से डिफाइन होगा। मैं एंट्री लेने से पहले ही डिसाइड करता हूं, अगर ट्रेड मेरे फेवर में गया तो मैं कहां पार्शियल एग्जिट करूंगा और कहां फुल एग्जिट करूंगा। अब समझो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तुम पहले से प्लान बना लेते हो तो तुम्हें रियल टाइम में सोचना नहीं पड़ता। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग सोचते ज्यादा हैं, एग्जीक्यूट कम करते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू किया, आर बेस्ड ट्रेडिंग। मतलब मैं हर ट्रेड में अपना रिस्क डिफाइन करता हूं, जैसे 1 आवर। अगर मेरा स्टॉप लॉस 100 रुपए है तो वो मेरा 1 आवर हुआ। अब जैसे ही मेरा ट्रेड 1 आवर या 2 आवर प्रॉफिट में जाता है, मैं पूरा ट्रेड होल्ड नहीं करता, मैं पार्शियल बुकिंग करता हूं। यानी मैं अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब मेरा ओरिजिनल रिस्क मार्केट से निकल चुका है। अब मैं सेफ जोन में हूं।
अब चाहे मार्केट रिवर्स हो जाए, मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडिंग स्ट्रेस फ्री होने लगती है, क्योंकि अब तुम फियर से नहीं, क्लैरिटी से ट्रेड कर रहे हो। इसके बाद मैं दूसरा स्टेप अप्लाई करता हूं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब जैसे जैसे प्राइस मेरे फेवर में मूव करता है, मैं अपना स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करता हूं। अब ये ब्लाइंडली नहीं करना है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से करना है, जैसे रीसेंट स्विंग लो या सपोर्ट लेवल के नीचे। इससे क्या होता है, अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो तुम ट्रेंड के साथ बने रहते हो, और अगर रिवर्स होती है तो तुम लॉक्ड प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो जाते हो। यानी हर सिचुएशन में तुम प्रोटेक्टेड हो। मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखी, हर मूव कैप्चर करना जरूरी नहीं है। ये थॉट बहुत डेंजरस है कि मुझे पूरा ट्रेंड पकड़ना है, क्योंकि यही थॉट तुम्हें एग्जिट करने से रोकता है, और फिर वही होता है, प्रॉफिट धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। मैंने खुद को ट्रेन किया, मुझे परफेक्ट नहीं बनना है, मुझे कंसिस्टेंट बनना है। इसलिए अब मैं मार्केट से फाइट नहीं करता, मैं उसे फॉलो करता हूं। अगर मेरा सिस्टम कहता है एग्जिट करो, तो मैं एग्जिट करता हूं, चाहे उसके बाद मार्केट और ऊपर क्यों ना जाए। क्योंकि मेरा काम हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा काम अपने कैपिटल को ग्रो और प्रोटेक्ट करना है। अब एक चीज और समझो, जब तुम पार्शियल बुकिंग करते हो और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो, तो तुम बेसिकली प्रोबेबिलिटीज के साथ खेल रहे हो। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जब तुम ये सब जानते हो फिर भी रियल टाइम में फॉलो नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट दिखता है, तुम्हारा माइंड फिर से ग्रीडी हो जाता है, और यही वो जगह है जहां नॉलेज फेल हो जाता है और इमोशंस जीत जाते हैं। तो सवाल ये है, अगर स्ट्रैटेजी क्लियर है, रूल्स क्लियर हैं, तो फिर हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते? आखिर ऐसा क्या होता है हमारे दिमाग में जो हमें खुद के ही रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देता है? यहीं से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल गेम, जहां ट्रेडर मार्केट से नहीं, खुद से लड़ रहा होता है। तो अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। स्ट्रैटेजी क्लियर होती है, रूल्स क्लियर होते हैं, फिर भी एग्जीक्यूशन टूट जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? मैं तुम्हें सीधा जवाब देता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजी की है। जब तुम ट्रेड लेते हो, उस समय तुम काम होते हो, तुम प्लान के साथ जाते हो। लेकिन जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तुम्हारा ब्रेन बदलने लगता है, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट आने लगती है, और यही एक्साइटमेंट धीरे धीरे ग्रीड में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने इसे खुद बार बार एक्सपीरियंस किया है। मैं ट्रेड में था, प्रॉफिट में था, सिस्टम क्लियरली कह रहा था कि पार्शियल एग्जिट करो, लेकिन मेरे अंदर एक आवाज आती थी, थोड़ा और रुक जा, ये बड़ा मूव बन सकता है, और मैं उस आवाज को सुन लेता था। यही गलती होती है, क्योंकि वो आवाज लॉजिक की नहीं होती, वो इमोशन की होती है, और मार्केट इमोशंस को पनिश करता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, जब तुम लॉस में होते हो, तुम जल्दी एग्जिट करना चाहते हो, लेकिन जब तुम प्रॉफिट में होते हो, तुम एग्जिट डिले करते हो। यानी तुम एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हो जो करना चाहिए। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मैंने खुद को इस ट्रैप से निकालने के लिए एक सिंपल रूल बनाया। मैं फील के बेसिस पर नहीं, रूल के बेसिस पर ट्रेड करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशंस खत्म हो जाएंगे, इमोशंस हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि डिसीजन कौन लेगा, तुम्हारा इमोशन या तुम्हारा सिस्टम। मैंने अपने लिए कुछ फिक्स्ड कंडीशंस बनाई। जैसे ही ट्रेड सर्टेन लेवल पर जाता है, मैं बिना सोचे पार्शियल एग्जिट कर देता हूं। मैं अपने आप को सोचने का टाइम ही नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितना मैं सोचूंगा, उतना ही मैं अपने रूल्स तोड़ने के करीब जाऊंगा। मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है कि अनसर्टेनिटी नॉर्मल है, हर ट्रेड का आउटकम अननोन होता है, और जैसे ही तुम इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तुम्हारा कंट्रोल वापस आ जाता है। अब तुम मार्केट से प्रूफ नहीं मांगते, तुम बस प्रोसेस फॉलो करते हो। मैं तुम्हें एक और पावरफुल रियलाइजेशन देता हूं। तुम मार्केट में पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट अगेंस्ट चला गया, तुम पैसा इसलिए खोते हो क्योंकि तुमने अपने रूल्स तोड़े। ये बात सुनने में सिंपल है, लेकिन यही पूरी गेम का कोर है। जब भी मैंने बड़ा लॉस लिया है, वो मार्केट की वजह से नहीं था, वो मेरी इनडिसिप्लिन की वजह से था। और जब भी मैंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया है, वो किसी मैजिक स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं था, वो सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से था। इसलिए मैंने खुद से एक कमिटमेंट किया, मैं परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनूंगा, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर बनूंगा। और जैसे ही ये शिफ्ट आया, मेरे रिजल्ट्स चेंज होने लगे। अब मैं हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करता, मैं हर ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं। लेकिन यहां एक फाइनल पीस मिसिंग है। अगर माइंडसेट क्लियर है, स्ट्रैटेजी क्लियर है, और तुम इमोशंस को भी समझ चुके हो, तो फिर कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? कैसे इंश्योर करोगे कि तुम हर बार वही सही प्रोसेस फॉलो करो, ना कि सिर्फ कभी कभी?
यहीं से आता है वो फाइनल फॉर्मूला जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। तो अब हम उस फाइनल स्टेज पर हैं जहां सब कुछ क्लियर हो चुका है, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, कंसिस्टेंसी आएगी कैसे? क्योंकि सच ये है, एक सही ट्रेड लेना इजी है, 2 सही ट्रेड्स लेना भी पॉसिबल है, लेकिन हर बार सेम प्रोसेस फॉलो करना यही सबसे मुश्किल है। और यहीं से एक नॉर्मल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर अलग होता है। मैं तुम्हें वो फॉर्मूला बताता हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को स्टेबल बनाया, सिस्टम, माइंडसेट और डिसिप्लिन। सिस्टम तुम्हें डायरेक्शन देता है, माइंडसेट तुम्हें इमोशनल होने से बचाता है, लेकिन डिसिप्लिन वो तुम्हें हर हाल में सही काम करने पर मजबूर करता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने खुद से कहा, मुझे मार्केट को बीट नहीं करना, मुझे खुद को कंट्रोल करना है। और जैसे ही ये क्लैरिटी आई, मैंने ओवर ट्रेडिंग बंद कर दी, रैंडम एंट्रीज बंद कर दी। अब मैं कम ट्रेड्स लेता हूं, लेकिन हर ट्रेड प्लान्ड होता है। अब मैं हर दिन मार्केट में प्रूव करने नहीं आता, मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करने आता हूं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे ही मैंने क्वांटिटी कम की और क्वालिटी बढ़ाई, मेरे रिजल्ट्स इंप्रूव होने लगे। अब मैं हर छोटे मूव के पीछे नहीं भागता, मैं सिर्फ उन सेटअप्स पर फोकस करता हूं जहां मेरा एज क्लियर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हर ट्रेड के बाद खुद को जज नहीं करता। मैं ये नहीं देखता कि ट्रेड जीता या हारा, मैं ये देखता हूं कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। अगर मैंने रूल्स फॉलो किए तो वो ट्रेड मेरे लिए सक्सेसफुल है, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही डिसिप्लिन मुझे प्रॉफिट देगा। मैं तुम्हें एक बात बहुत साफ बोलना चाहता हूं, ट्रेडिंग में सक्सेस स्पीड से नहीं आता, कंसिस्टेंसी से आता है। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब तुम बोरिंग बन जाते हो। हाँ, बोरिंग, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं होती, वो रेपिटेटिव होती है। सेम रूल्स, सेम प्रोसेस, बार बार। और यही रेपिटेशन तुम्हें मास्टर बनाता है। अब अगर तुम सच में इस जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हो तो आज से कमिटमेंट करो। तुम हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं ढूंढोगे, तुम हर ट्रेड में डिसिप्लिन ढूंढोगे। तुम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम खुद को कंट्रोल करोगे। और जब तुम ये करने लगते हो तो धीरे धीरे मार्केट तुम्हारे फेवर में काम करने लगता है। अब अगर तुम्हें ऐसी ही रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और डीप इनसाइट्स चाहिए जो तुम्हें एक्चुअल में ग्रो करने में हेल्प करें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो नॉलेज मिलेगा जो सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि रियल एक्सपीरियंस से निकला हुआ है। और याद रखो, मार्केट में सवाई वही करता है जो अपने प्रॉफिट को बचा सकता है, बाकी सब सिर्फ टेम्पररी विनर्स होते हैं।